हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में मीन्स इसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उनके बारे में हम जानेंगे जो उससे रिलेटेड उसके फैक्ट है। अगर हम देखें तो ये टॉपिक हमारे सारे क्लासेस में होता है एंड इससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन आंसर है वो हमारे क्लासेस के एग्ज़ाम में या जो हमारे अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पुटअप किए जाते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सोलर सिस्टम को समझने में। देन हम देखो स्टार्ट करते हैं। ऑलवेज नोन कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो टोटल कितने हैं। टोटल हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो 8 हैं। जैसे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर नेम ले रखे हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर हम देखें तो इनका जो नेम है वो हिंदी में क्या होता है, मरकरी को बुध बोलेंगे, वीनस को शुक्र बोलते हैं, अर्थ को पृथ्वी बोलेंगे, मार्स को मंगल एंड जुपिटर को बृहस्पति बोलते हैं, सैटर्न को शनि एंड यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण बोलेंगे। देन नेक्स्ट देखो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि जो एक एक हमारे प्लैनेट्स हैं। सबसे पहला है हमारा मरकरी। मरकरी हमारा कौन सा होगा जिसे हम बोलेंगे हिंदी में बुध। देखो मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन of the planet and also the smallest planet in the solar system. Its mass is 0.055 of the earth mass. Its daily temperature is 390 plus 170 equals to 560 degree centigrade is the most. देखो अगर हम देखें तो जो हमारा मरकरी है यानी कि जो बुध है वो हमारा सन के सबसे पास वाला ग्रह है और अगर हम देखें तो ये हमारा कैसा पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा हमारा ये क्या है प्लैनेट है। एंड इसका जो एक तरीके डायमीटर है वो हमारा कितना है 4880 किलोमीटर है एंड इट्स मास जो इसका यहाँ पर देखें तो इसका मास है वो कितना है 0.055 है एंड इट्स डेली टेम्परेचर जो वहाँ का डेली टेम्परेचर होता है तो वो हमारा कितना होगा मीन्स 390 दिन का और रात का कितना होता है 170 होता है। मीन्स टोटल अगर हम देखें तो 560 जो टेम्परेचर है वो वहाँ का रहता है। देन नेक्स्ट देखो द फास्टेस्ट स्पीड इज 48 किलोमीटर एंड सेकेंड ऑर्बिटिंग द प्लैनेट। ऑर्बिट ऑफ द सन इज द शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ द 88 डेज एंड ये वाला जो ग्रह है या जो ये प्लैनेट है वो क्या करता है मीन्स अपने जो इसका ऑर्बिट है अपने उस ऑर्बिट में ये क्या करता है जो परिक्रमा करता है वो सबसे कम उसमें टाइम में करता है 48 किलोमीटर या सेकेंड में। देन और ये जो हमारा अगर देखें तो ये सन की जो एक तरीके से वो करेगा उस रोटेशन लेगा तो वो हमारा सन का रोटेशन कितने टाइम में लेता है 88 डेज में लेता है सबसे कम दिनों में एंड रोटेशन पीरियड एंड टाइम इज 58.65 डेज and then this planet does not have an atmosphere due to which there is no possibility of life here। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है एटमॉस्फेयर नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। द नेक्स्ट ये देखो मैंने इस यहाँ पर नोट कर रखे हिंदी में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। देन नेक्स्ट हम आते हैं हमारा जो सेकंड प्लैनेट है वीनस। वीनस के बारे में देखो वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड द क्लोजेस्ट प्लैनेट इज अर्थ इज ओनली 4.11 करोड़ किलोमीटर। देखो जो हमारा वीनस है वीनस कैसा है बहुत ही एक तरीके से ब्राइटेस्ट बहुत चमकीला ग्रह से बोला जाता है एंड ये हमारा कैसा है पृथ्वी के पास वाला ग्रह है जिसकी जो अगर हम देखें डिस्टेंस है वो कितना है 4.11 करोड़ है किलोमीटर है एंड अगर हम देखें तो इस प्लैनेट को क्या बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड द प्रेशर कुकर प्लैनेट एंड द सिस्टर ऑफ अर्थ एंड द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ। प्रेशर कुकर भी बोलते हैं, सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं और ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। मीन्स जो पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है इसे और पृथ्वी की बहन भी इसे बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। इसे मॉर्निंग का मीन्स सुबह का तारा और सांझ का तारा भी बोलते हैं एंड इट्स मैक्सिमम टेम्परेचर इज 4750 सेंटीग्रेड। तो इसका जो एक तरीके से अगर हम टेम्परेचर देखें तो वो कितना होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। देन नेक्स्ट देखो देयर आर द क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑल अराउंड इट। यहाँ पर जो इसके एक तरीके से जो बादल हैं वो हमारे बादल यहाँ पर कौन से सल्फ्यूरिक एसिड के बादल यहाँ पर होते हैं। देन नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है हमारा अर्थ जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं।
द ओनली प्लैनेट ऑन विच लाइफ इज फाउंड, जहाँ पर हम ये हमारा एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर केवल लाइफ पॉसिबल है। एंड ड्यू टू इट्स बीइंग फ्लैट ऑन पोल शेप इज जियोड। अगर हम देखें तो जो हमारी अर्थ है वो कैसी है, जो हमारे पोल्स हैं वो पोल्स पे ये कैसी है, फ्लैट है, और इसकी वजह से जो इसकी शेप है वो क्या होती है, जियोड बोलते हैं। इसकी शेप को क्या बोलते हैं, जियोड बोलते हैं। एंड द रोटेशन पीरियड वन राउंड ऑन द एक्सिस इट 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड, और जो इसका रोटेशन पीरियड है वो कितना है, 23 आवर्स 56 सेकेंड 56 मिनट एंड 4 सेकेंड का है। एंड जो स्पीड है, कितनी स्पीड से ये लगाती है चक्कर, तो 6610 किलोमीटर के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, अपना एक राउंड लेती है। एंड द रोटेशन पीरियड अराउंड द सन, और जो सन के अराउंड ये जब वो रोटेशन लेती है तो उसकी जो टाइमिंग है वो कितनी है, 365 डेज एंड 5 आवर्स 48 मिनट 26 सेकेंड है। एंड ड्यू टू द डेली रोटेशन मोशन ऑफ द अर्थ द डे एंड नाइट, जो इसका डेली का रोटेशन होता है, रोटेशनल के बेस पर ही हमारे यहाँ पृथ्वी पर दिन और रात होता है। एंड जब ये जो इसका रोटेशन पीरियड है, रोटेशन स्पीड है, जब ये सीजन के अकॉर्डिंग ईयरली जब इसका ये सीजन होता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे जो सीजन है वो चेंजेस होते हैं। एनुअल जो रोटेशन कहलाएगा उसके बेस पर हमारे क्या होते हैं, सीजन होते हैं। मीन्स जो गर्मी है, सर्दी है या फिर बरसात जो आती है वो हमारे एनुअल रोटेशन के कारण आती है। द नेक्स्ट देखो, ऑन जनवरी 3 द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। 3 जनवरी को जो अर्थ है सन के सबसे पास में होती है। अगर देखें तो कितनी है, 14 मिलियन 70 मिलियन किलोमीटर। एंड ऑन जुलाई 4 जुलाई को क्या है, इट इज़ द फास्टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा दूर ये कब होती है सन से, 4 जुलाई को। एंड जो डिस्टेंस है वो हमारे 15 मिलियन 200,000 किलोमीटर। एंड विच इज़ कॉल्ड द पेरीहिलियंस एंड एप्रीहिलियंस रिस्पेक्टिवली, जिसे हम पेरीहिलियंस बोलते हैं और एप्रीहिलियंस बोलते हैं। पेरीहिलियंस बोलेंगे हम 3 जनवरी को और एप्रीहिलियंस बोलेंगे हम 4 जुलाई को। नेक्स्ट देखो, जिसे हम पेरीहिलियंस यानी कि उपसौर हो गया और जिसे हम एप्रीहिलियंस यानी कि अपसौर बोलते हैं। 3 जनवरी को हमारा क्या होगा, उपसौर होता है, और 4 जुलाई को क्या होगा, अपसौर होता है। देन नेक्स्ट है हमारा मार्स। अब मार्स के लिए देखते हैं हम, मार्स इज कॉल्ड द अर्थ सिमिलरिटी प्लैनेट एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ हियर। जो मार्स है, मार्स को अगर हम देखें तो अर्थ की तरह यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी देखी गई है, और जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी रहती है। एंड द कलर ऑफ दिस प्लैनेट लुक रेड ड्यू टू ऑर्गन ऑक्साइड गैस। जो इसका एक तरीके से हम बोलते हैं ना, जो मंगल ग्रह है वो हमारा कैसा दिखता है, रेड दिखता है। तो वो रेड क्यों दिखता है, जो उसकी ऑर्गन ऑक्साइड गैस है उसके कारण ये हमें कैसा दिखता है, रेड दिखता है। एंड द ड्यूरेशन ऑफ द डे इज 24 आवर 37 मिनट 23 सेकेंड, और जो उसका डे है वो कितना उसका होता है, 24 आवर 37 मिनट्स और 23 सेकेंड का। एंड द एक्सिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 23 डिग्री 59 डिग्री अर्थ। अगर हम देखें तो अर्थ के बराबर ही यहाँ पर हमारा क्या होता है, डे टाइम वगैरह मीन्स उसके आसपास ही यहाँ पर होता है। देन नेक्स्ट देखो, द डिस्टेंस ऑफ द मार्स फ्रॉम द सन इज 22.80 करोड़ किलोमीटर, और जो इसका डिस्टेंस है अगर हम देखें तो जो ये वाला प्लेनेट है वो हमारा, अगर हम देखें सन से इसकी कितनी दूरी है, तो 22.80 करोड़ किलोमीटर है। देन इज द एक्सिस टिल्ट ऑफ मार्स एट द इक्वेटर इज 25 डिग्री वाइल द एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज 65 डिग्री। अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारा प्लेनेट है ये हमारा इक्वेटर लाइन पर कैसा अक्षीय झुकाव इसका कितना है, 25 डिग्री है, और जबकि सतह पर जो इसका एक तरीके से जो टेम्परेचर है वो कितना है, 65 डिग्री है। नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जैसे सपोज ये दे रखा है कि पृथ्वी का कैसा ग्रह बोला जाता है, इसे सादृश्य ग्रह बोला जाता है, और यहाँ पर जीवन की पॉसिबिलिटी है या संभावना है। ऑर्गन ऑक्साइड के कारण इसका जो कलर है हमें लाल दिखता है। एंड दिन की जो एक तरीके से अगर हम देखें जो टाइमिंग है वो कितनी थी, 24 आवर 37 मिनट एंड 23 सेकेंड्स होती है। एंड यहाँ पर देखें अक्षीय झुकाव जो होगा वो 23 डिग्री और 59 डिग्री है। मीन्स अगर हम देखें तो पृथ्वी के लगभग बराबर ही होता है। एंड मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी हो गई 22.80 करोड़। एंड मंगल ग्रह का जो भूमध्य रेखा पर अक्षीय झुकाव है वो कितना हो गया,
25 डिग्री, जबकि सतह पर इसका जो औसत तापमान है वो कितना है यहाँ पर 65 डिग्री होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना जो जुपिटर। जुपिटर के बारे में देखो हम देखते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। एंड अगर हम देखें तो इज द टर्म ऑफ साइज इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। अगर हम देखें तो जो हमारा ये जुपिटर है, जुपिटर हमारा कैसा प्लैनेट है, मीन्स साइज के बेस में अगर हम इसे देखें तो ये हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है। एंड इज कॉल्ड द मीट स्टार प्लैनेट ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। तो इसके जो लार्ज साइज है इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, एक तरीके से मीट स्टार भी इसे बोला जाता है। देन इट इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ऑफ गॉड, और इसी वजह से इसे मास्टर ऑफ गॉड भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो साइज है उसके कारण। एंड नाम से भी इसे मास्टर ऑफ गॉड के नाम से भी इसे जाना जाता है। द माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैनेट इज 59.64 किलोमीटर, वाइल द रोटेशन टाइमिंग इज 9 आवर 50 मिनट 30 सेकेंड। जो इसका एक तरीके से देखें तो जो रोटेशन टाइमिंग है वो 9 आवर्स 50 मिनट 30 सेकेंड्स का है। एंड द प्लैनेट एटमोसफेयर इज 9.650 किलोमीटर इज थिक, मीन्स इस वाले प्लैनेट का जो यहाँ का एटमोसफेयर है वो कितना थिक यानी कि कितना मोटा है, 9.650 किलोमीटर है। एंड इन विच हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट। और जो यहाँ का एटमोसफेयर है उसमें कौन सी मेन गैसें, जो मेन गैसेस पाई जाती हैं वो हमारी हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। देन इट हैज़ द 63 सैटेलाइट्स, और जो अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने में सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो इसी वाले प्लैनेट्स के या इसी वाले ग्रह के हैं। एंड जिसमें हमारा जो मेन है गैनीमेड है, एंड गैनीमेड जो है वो हमारे इस वाले प्लैनेट का यानी कि बृहस्पति या जुपिटर का और पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट बोला जाता है उसे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये द नेक्स्ट है सैटर्न। अब सैटर्न के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सैटर्न हमारा कैसा प्लैनेट है, इन द टर्म ऑफ साइज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, द फास्टेस्ट विजिबल प्लैनेट विद द नेक्ड आइज, द मोस्ट फ्लैटेंड प्लैनेट इज द सोलर सिस्टम एंड द मिल्की वे इज द प्लैनेटरी प्लैनेट। जो हमारा ये वाला जो प्लैनेट है, जो मीन्स ये वाला जो ग्रह है शनि, ये हमारा क्या सौर मंडल का यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे बड़े अगर हम देखें आकार में तो ये दूसरे नंबर पर आता है। एंड इसे अगर हम देखें तो ये हमारा कैसा, हम नग्न आंखों से भी इसे देख सकते हैं और सबसे दूर स्थित ग्रह ये बनाता है। एज सौर मंडल के साथ में यानी सोलर सिस्टम में इसे चपटा ग्रह या आकाश गंगा का सादृश ग्रह भी इसे बोला जाता है। एंड द रोटेशन पीरियड वन राउंड ऑन इज द एक्सिस इज 10 आवर्स 13 मिनट्स 59 सेकेंड, और जो इसका रोटेशन पीरियड है वो कितना है 10 आवर्स 13 मिनट्स 59 सेकेंड का। एंड द एवरेज डेंसिटी इज द लोएस्ट वाइल द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज द प्लैनेट विद द गैसेस स्ट्रक्चर सराउंडेड बाई रिंग्स। इसमें देखो इसके जो मेन जो फीचर है वो क्या है, इसका मेन फीचर कि इस वाले प्लैनेट्स के साइड में हमें क्या दिखते हैं, गैसेस के जो है रिंग्स दिखते हैं। जैसे ये हमारा देखो एक जो रिंग्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिंग्स कहलाते हैं। इस प्लैनेट के चारों साइड में रिंग्स हमें दिखते हैं, जो कि ये हमारे जो रिंग्स हैं किससे बने हुए हैं, गैसेस से बने हुए हैं। द नेक्स्ट देखो इट हैज 47 सैटेलाइट्स अमंग द सैटेलाइट्स अंडर इट। टाइटन इज द लार्जेस्ट ऑफ सैटर्न एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। अगर हम देखें तो इसके टोटल कितने सैटेलाइट से उपग्रह हैं, 47 है, और जिसमें जो हमारा टाइटन है वो हमारा सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम और पूरे सोलर सिस्टम का। एंड इट्स स्मॉलर सैटेलाइट इज पैन, और जो इसका सबसे छोटा वाला है वो हमारा कौन सा है, पैन है। एंड इट्स कैसनी सैटेलाइट्स रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन इन इट्स ऑर्बिट, और जो उसका कैसनी सैटेलाइट्स है वो क्या करता है, इसके अपोजिट रोटेशन लेता है। नेक्स्ट देखो इसके देन इसके जो हमारा साइज हो गया उसके बेस पर इसका स्थान हो गया दूसरा। देन इसे नग्न आंखों से भी देखने वाला ग्रह बोला जाता है, सौर मंडल का सबसे चपटा ग्रह भी इसे बोलते हैं, और आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे का ये हमारा कैसा है, सादृश ग्रह है। 47 उपग्रह हो गए इसमें। द नेक्स्ट है हमारा
यूरेनस। अब हम यूरेनस के बारे में देखते हैं। जो यूरेनस है हमारा, यूरेनस को हम हिंदी में बोलते हैं अरुण। The third largest planet in our solar system. This planet is ranked 7th according to the distance from the sun. अगर हम देखें तो ये हमारा साइज के बेस पर इसकी जो पोजीशन है वो कौन सी है, थर्ड है। एंड अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द सन डिस्टेंस इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, 7th है। मीन 7th नंबर पर ये प्लेनेट हमारा आता है। एंड ड्यू टू एक्सेस ऑफ द मीथेन गैस इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन प्लैनेट। अगर हम देखें तो इसे ग्रीन प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मीथेन गैस है वो पाई जाती है, इसीलिए वो ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसे ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। एंड द रोटेशन डायरेक्शन ऑफ दिस प्लैनेट इज टू अपोजिट टू ईस्ट। और जो इसका जो रोटेशन है वो कैसा है, बिल्कुल अदर प्लैनेट से अपोजिट है। आपको अदर प्लैनेट से अपोजिट कैसा, मीन्स क्लॉकवाइज देन अदर प्लैनेट एक्सेप्ट वीनस। और साथ में वीनस का भी इसी की तरह क्या है, रोटेशन डायरेक्शन है। मीन्स अगर हम देखें तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ पर हमारा जो सूर्य, मीन्स अगर हम देखें तो सनराइज जैसे सूर्य निकलता है वो हमारा पूरब से निकलता है। लेकिन एक्सेप्ट वीनस, सॉरी वीनस और जो हमारा ये वाला है यूरेनस, यहाँ पर जो सूर्य निकलता है वो कहाँ से निकलता है, पश्चिम से निकलता है, क्योंकि इसका जो रोटेशन डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। मीन्स ईस्ट, मीन्स बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है। देन द पीरियड ऑफ रोटेशन अराउंड द सन इज 84 ईयर्स। और जो इसका रोटेशन पीरियड है वो कितना है हमारा, अराउंड द सन, मीन्स सन का अराउंड जो रोटेशन ये लेता है कितने टाइम में लेता है, 84 ईयर्स में लेता है। एंड द पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन अ सर्किल ऑन इट्स एक्सिस इज 17.2 आवर्स। और जो इसका अपने एक्सिस पे जो वो कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है, वो हमारा कितने उसमें होता है, टाइमिंग में 17.2 आवर्स में। Then it is also called the recumbent planet and because its axis inclination is more। अगर हम देखें तो इसे क्या बोलते हैं, एक तरीके से लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो अक्षीय झुकाव है वो बहुत ही ज्यादा है। Then यूरेनस हैज 27 सैटेलाइट्स। और जो यूरेनस है वो कितने टोटल उसके सैटेलाइट्स है, 27 सैटेलाइट्स है, ऑफ विच एरियल, एम्ब्रियन एंड द टाइटेनिया आर द मेन वंस। और जो अगर देखें तो ये हमारे इस प्लैनेट के मेन सैटेलाइट्स हैं। एंड सो फार 9 रिंग्स हैव बीन डिटेक्टेड अराउंड इट। अगर हम देखें तो इस वाले प्लैनेट्स के अराउंड में कितने पाए गए हैं, जो रिंग्स, टोटल 9 पाए गए हैं। एंड जिसका नेम अगर हम देखें तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्लिसियन है, और जो इज मेन 1 है। द नेक्स्ट देखो, इसके बाद हमारा आता है, मीन्स जो हमारे टोटल रिंग्स हो गए वो 9 हो गए, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन मुख्य है। देन नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून के बारे में देखो हम देख लेते हैं, नेपच्यून हमारा कैसा है। नेपच्यून को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में वरुण बोलेंगे। एंड ये हमारा कैसा है कि नेपच्यून ड्यू टू द टर्मिनेशन ऑफ द प्लैनेट स्टेटस ऑफ प्लूटो इट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो हमारा नेपच्यून है वो हमारा नेपच्यून कैसा, एंड इट्स रोटेशन पीरियड 16 आवर 11 मिनट्स। एंड देखो अगर हम देखें तो जो हमारा ये वाला ग्रह है ये कैसा, एक तरीके से प्लूटो का जो प्लूटो था, प्लूटो का ग्रह जो दर्जा है वो समाप्त होने के कारण इसी ग्रह को सबसे दूर का ग्रह माना जाता है। वैसे तो हमारा जब प्लूटो था तब हमारा प्लूटो को माना जाता है सबसे दूर का ग्रह, लेकिन जब प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से या प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया तभी इसे फिर क्या माना जाता है, सबसे दूर का इसे ग्रह माना जाता है सन से। एंड जो इसका डिस्टेंस है वो हमारा 449.6 करोड़ किलोमीटर है फ्रॉम द सन। एंड इट्स रोटेशन पीरियड कितना है, 16 आवर 11 मिनट्स है। देन इट कंप्लीट्स द ऑर्बिटर ऑफ द सन इन 165 ईयर्स। और ये क्या करता है, मीन्स जो अगर देखें तो सूर्य की जो परिक्रमा है या ऑर्बिटर, मीन्स उसका जो वो लेगा तो वो कितने टाइम में लेता है, 165 ईयर्स में लेता है। एंड ऑन दिस प्लैनेट फ्रोजन मीथेन गैस क्लाउड आर फाउंड। और यहाँ इस वाले प्लैनेट पे अगर हम देखें तो कौन सी गैस है, मीथेन गैस को पाया जाता है, मीथेन गैस के बादल को देखा जाता है।
एंड इट हैज़ टोटल 13 सैटेलाइट्स। कितने सैटेलाइट्स हैं इसके? 13 सैटेलाइट्स, यानी कि 13 उपग्रह हैं। ऑफ विच ट्राइटन एंड लार्जर देन द मून एंड द नेरेड आर द मेन वंस। अगर देखें तो जो हमारा ट्रिटन है वो हमारा कैसा है? मून से बड़ा है, जो कि यहाँ पर पाया जाता है, और नेरेड है वो जो कि इसमें मेन है। देन नेक्स्ट देखो, द स्पेस सेंड बाय द नासा हैज इंडिकेटेड 5 रिंग अराउंड द नेपच्यून। अगर हम देखें तो नासा जो इस वाले ग्रह, इस वाले प्लेनेट या इस वाले ग्रह के पास में, इस वाले ग्रह में भी क्या देखे गए? रिंग्स देखे गए। टोटल कितने रिंग्स को वहां पर देखा गया है? 5 रिंग्स को देखा गया है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यस, एक तरीके से देखा गया या उसका संकेत हमें मिलता है। नेक्स्ट है, अब देखो ये हमारा दे रखा है मिल्की वे और सन एंड जो हमारी अदर सेलेस्टियल बॉडीज है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे ये सारी क्या कहलाएंगी? सेलेस्टियल बॉडीज कहलाएंगी। और ये जो एक वाइट कलर से ये जो पट्टी सी गई हुई है, ये हमारी क्या कहलाती है? मिल्की वे कहलाती है। एंड सेम यहाँ पर हमारा सन हो गया। देन नेक्स्ट, अब देखो कुछ और भी फैक्ट है उसके बारे में। जैसे द सन राइजेस टेक 8 मिनट 20 सेकेंड टू रीच अर्थ। जो सूर्य अगर हम देखें तो सन राइजेस है वो हमारी पृथ्वी पर पहुंचने की जो उनकी टाइमिंग है वो कितनी टाइमिंग है? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है उन्हें हमारी पृथ्वी तक आने में। एंड सन राइजेस टेक 3 मिनट 20 सेकेंड टू रीच मरकरी। और जो सूर्य की किरणें हैं अगर हम देखें तो बुध ग्रह पर कितनी देर में पहुंच जाती हैं? 3 मिनट में पहुंच जाती हैं। इसीलिए जो मरकरी क्यों पहुंचती है? क्योंकि मरकरी सूर्य सन के सबसे पास वाला ग्रह है। एंड सन राइजेस टेक्स 6 मिनट 10 सेकेंड टू रीच वीनस। और जो सन राइजेस हैं वो हमारा वीनस तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? 6 मिनट 10 सेकेंड लेती है। एंड सन राइजेस टेक्स 11 मिनट 30 सेकेंड टू रीच मार्स। और उसके बाद जो हमारा मार्स है, मार्स में पहुंचने में कितना टाइम लेती है? 11 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लेती हैं। एंड नोटेड कि मरकरी हैव अ सॉलिड सरफेस विच इज कवर्ड बाय द क्रेटर्स। जो हमारा एक मरकरी है एक तरीके से क्या, उसे कटोरों के आकार के, एक तरीके से अगर देखें तो उसमें जो हमारे क्रेटर्स हैं वो हमारे क्या कटोरों के आकार के गड्ढे देखे गए हैं। देन नेक्स्ट को, मरकरी इज द स्मॉलेस्ट। जो हमारे कुछ और भी पॉइंट्स हैं उससे रिलेटेड कि मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। हमारा क्या हो गया? सबसे छोटा प्लैनेट हो गया आप पूरे सोलर सिस्टम में। और जबकि जो हमारा जुपिटर है वो हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट हो गया सोलर सिस्टम का। एंड गैलेक्सी इज द ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। और जो गैलेक्सी है वो हमारा क्या है? एक तरीके से ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार है। एंड देयर आर द वन मोर प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। एक और भी प्लैनेट था हमारे उसमें। एंड बट दिस प्लैनेट इज नॉट काउंट इन आवर 8 प्लैनेट। बट उससे अब क्या है कि 8 हमारे उसमें काउंट नहीं किया था, क्योंकि पहले हम बोलते थे कि नवग्रह, तो उसमें हम क्या करते थे? प्लूटो को भी काउंट करते थे। बट 2006 में उसे क्या किया गया? मीन्स उसमें देखा गया है कि उसमें जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनकी उसमें जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स की उसमें एक तरीके से प्लैनेट्स की कैटेगरी से उसे निकाल दिया गया। क्योंकि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो उनके जो मेन क्वालिटीज होती हैं वो उसके अंदर नहीं देखी गई। एंड प्लूटो इज अ ड्राफ्ट प्लैनेट। और प्लूटो को क्या बताया गया? एक ड्राफ्ट प्लैनेट बताया गया। एंड मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा मून है वो कैसा है? हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। एंड द अर्थ हैव ओनली वन मून। जो हमारी अर्थ है उसके पास केवल कितने मून है? 1 ही। एंड मरकरी एंड वीनस नॉट हैव अ मून। और जो मरकरी है, जो हमारा वीनस है, उसके पास कोई भी उनका मून नहीं है। एंड जुपिटर हैव ओनली 62। यहाँ पर 63 आएगा, वो बाई मिस्टेक 62 हो गया है। कि जुपिटर के पास कितने उसके सैटेलाइट्स, कितने उसके वो थे, मीन्स उसके पास कितने मून हैं? 63 मून है। देन नेक्स्ट को, जो हमारे ग्रह हैं और जो उनके मेन जो सैटेलाइट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा बृहस्पति है, गैनीमेड, यूरोपा, यूगो, मैरिस, ऑर्थो एंड कैलिस्टो। एंड सनी, टाइटन, एटलस, मिमास, टेइस एंड पंडोरा एंड फोबिया। एंड मंगल है, फोबोस, डिमोस। पृथ्वी के पास चंद्रमा। एंड वरुण हो गया, एरियल, जूलियट, एम्ब्रिलियन, टिटाया, मिराडा एंड अवेरोना एंड टाइटन, मेरिडी। एंड प्लूटो के पास कौन सा सैटेलाइट हो गया? कैरान हो गया। इस तरह से हम देखते हैं ये सारे उनके क्या हो गए, सारे ये जो हमारे प्लैनेट हैं उनके ये सारे सैटेलाइट्स के नेम हो गए।
देन नेक्स्ट देखो ये हमारा एक हमें इमेज दिख रही है। अब इसमें देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं मीन्स डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये बने हुए हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पर आ गया मरकरी यानी कि बुध हो गया, देन शुक्र हो गया, देन अर्थ हो गया, देन हमारा मार्स हो गया, देन उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा जो हो गया जुपिटर हो गया, देन जुपिटर के बाद सैटर्न हो गया, सैटर्न के बाद नेपच्यून एंड यूरेनस। अब इस तरह से ये जो हमारे यहाँ पर देखो दे रखे हैं ये हमारी मीन्स ये पूरा हमारा क्या कहलाता है, एक सेलेस्टियल बॉडीज हो गई, और इसमें ये जो रिंग्स हो गए ये मीन्स इनका ही डायरेक्शन, इन्हीं का ये ऑर्बिटर है जिसमें ये क्या करते हैं, सन का ये चक्कर लगाते हैं। और यहाँ पर देखो जितने भी हमारे इसके बाहर ये हमारे 4 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास जिनमें क्या देखे गए, रिंग्स देखे गए हैं। ये इस तरह से यहाँ पर रिंग्स हमें दिख रहे हैं। तो ये हमारे टोटल 4 प्लैनेट्स हैं जिनमें हम देखें तो क्या होते हैं, रिंग्स होते यानी कि कई बार हमने क्वेश्चन भी देखे हैं उसमें एग्जाम में कि ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके उसमें छल्ले होते हैं। तो ये हमारे 4 हो गए एंड ये हमारी और एस्ट्रोनॉट्स हो गए डिफरेंट। देन ये हमारी फिनिश हो जाती है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई कमेंट अगर हो तो वो भी आप इसमें करिएगा। थैंक यू।